सो हमने उस दिन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और इसका कोशिश करिए जो इसमें की टर्म्स है ना, कि जो मेन कोर डिमांड है क्वेश्चन की, समझने की कोशिश करिए। अब देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना, इसने ये डिसाइड नहीं किया था कि कौन रूल करेगा इंडिया को, राइट, बट ये जरूर डिसाइड कर दिया था कौन नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक तो ये पानीपत की वॉर जो हुई थी ना, अब कई लोग इसी के ऊपर ज़्यादा कमेंट करने लग जाएंगे, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब जीता तो किसका फ़ायदा हुआ, हारा तो किसका फ़ायदा हुआ, ये वो एक डायरेक्शन नहीं देंगे। कुछ लोग लिखेंगे कि कैसे इसने ये किया कि इंडिया रूल नहीं कर, मतलब इंडिया को कौन रूल करेगा ये नहीं बता पाया, बस इतने में लिख के शांत हो जाएंगे। एक्चुअलिटी में इसका आंसर कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, इंट्रो में तो देखिए सीरीज बात है। पानीपत की वॉर कब हुई थी ये, है ना, 1761। तो आपको वो टाइम पीरियड इसमें लिख देना है, राइट, मतलब आप वो पॉइंट यहाँ पे टाइम लैप का यूज़ कर सकते हो, राइट। फिर आप ये जो बॉडी में होगे सीधे, सो बॉडी में आप सीधे सबसे पहले आप ये करो कि ये क्यों नहीं डिसाइड किया है, कर पा रहा है, why it not able to decide, है ना, कि आपको ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था बस, कि हाउ इट वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि दैट हु वुड रूल इंडिया, राइट। तो ये जो है ना पहला आपको इसके ऊपर लिखने होंगे कुछ पॉइंट्स, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें जो जो जीते हैं ना उनके बारे में लिखिए, जैसे रोहिल्यास जीते थे, राइट, फिर अफगान्स जीते थे, बट क्या वो यहाँ पे रह के रूल कर रहे थे, नहीं, इनको भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आप ये लिख सकते हो अगले उसमें, ये तो हो गया पहला पार्ट। फिर बॉडी के सेकंड पार्ट में आएगा कि कैसे इसने ये डिसाइड कर दिया कि कौन रूल नहीं करेगा, राइट, इंडिया में। इसके ऊपर फिर आप पॉइंट्स लिखो, इसके ऊपर जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, अभी हम देखेंगे। और फिर कंक्लूड कर देना, है ना। कंक्लूड में क्या लिखोगे कि क्या लगता है, एक मिनट, इस क्वेश्चन से ही उठा के आप देख सकते हो चीज़, है ना। तो ये, हाँ, तो इसमें इस पार्ट से ही, ये पार्ट है ना, यहाँ से ही उठ के कंक्लूजन में आएगा कि सो दैट कि कैसे ये डिसाइड हुआ। जैसे मराठास हो गया, मेन जो पॉइंट है कि कैसे मराठास जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए थे, फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गए थे रूल इंडिया करने के, है ना। सो सॉरी पेन अच्छे से नहीं चल पाया, बट आप समझ गए होंगे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे हो गए थे इंडिया को रूल करने से, है ना। तो ये एक मेजर इवेंट कहा जाता है, और कैसे ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ये लिखना मत भूलिएगा कंक्लूजन में स्पेशली, राइट। ये यहाँ पे कंक्लूजन में आएगा ही आएगा। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को टॉपर ने कैसे अटेम्प्ट किया है, यानी श्रुति शर्मा जी ने कैसे अटेम्प्ट किया है। सो ये रहा, उन्होंने ऐसे शुरुआत की थी, ये उनका इंट्रोडक्शन था जो कि बेहद सिंपल था। इन्होंने भी वही टाइम लैप का यूज़ किया है यहाँ पर, लाइक 1761 में वॉर हुई थी जैसे मैंने बताया, वो उन्होंने सीधे सीधे लिखा किसके किसके बीच में हुई थी, ये लिख दिया, और हो गई यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सिंपल सा स्वीट सा, मतलब सिंपल सा तैयार हो गया। फिर बात आती है बॉडी की, तो यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने भी देखिए ऐसे ही शुरू किया था कि कैसे ये डिसाइड करेगा हु विल नॉट। अच्छा, मैंने बोला था कि हाँ सही बात है, जैसे जिस क्रोनोलॉजी मैंने बताया था इन्होंने वैसे शुरुआत की कि रूल इंडिया को नहीं कर पाएगा, कैसे डिसाइड हुआ। तो इन्होंने यही देखिए ये बात बोली, अफगान ने जीता वॉर, है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, दिस इज बिगेस्ट पॉइंट है ना इस हेडिंग में। सो अफगान जीते ज़रूर, लेकिन क्या वो रूल की इंडिया डायरेक्टली, नहीं। सो सेकंड थिंग, रोहिल्यास को जो फ़ायदा हुआ था, नवाब ऑफ अवध भी है ना, ये भी एक फैक्ट है। सो ये इनको जीतने के बाद भी इतने इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि ये रीजन को कंट्रोल कर सके। फिर ये वॉर जीते, जो भी जीते, लेकिन कोई मेजर पावर नहीं उठ के आई ये वॉर जीतने पे, वॉर के जीतने पे, है ना, कि वो रूल कर सके, है ना। सो
क्लियर हो गया कि विनर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि कौन इंडिया को रूल करेगा। सो सेकेंड पार्ट आता है कि हाउ लूजर्स, और कौन रूल नहीं करेगा कैसे क्लियरली डिफाइंड हो गया था। एक तो मराठा सबसे बड़ा पॉइंट, इस हेडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट यही है ना। उसके बाद इसने एक चीज़ और जैसे कर दिया कि मुगल्स जो है ना, मुगल रूलर्स हैं, ये भी कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो चुके हैं, आउट ऑफ पावर हो चुके हैं, राइट। ये भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अब जाहिर होने लग गया था। तो ये इसने एक हाईलाइट किया था एब्सेंस ऑफ एनी पावरफुल इंडियन रूलर, है ना। सो उस टाइम पे तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ था? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जब सब कमज़ोर हो रहे थे ना, सब वीक हो रहे थे, तो ये स्ट्रांग होके बाहर आए, ठीक। और इनको ये पावर वैक्यूम जो था ये भरने का मौका मिल गया, ठीक है ना। सो इन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किया, तो क्या बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया, राइट, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में। इसमें भी इन्होंने देखिए कितने पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट उधर लिखे हैं, 4 पॉइंट इधर लिखे हैं, तो 6-7 पॉइंट उन्होंने लिखे हैं 10 मार्कर में, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रहे हैं ये। और इसमें आप ये मान के चल सकते हो ना आराम से, मतलब 4 to 5 मार्क्स या 4 to 6 मार्क्स मैं कहूँगा, मतलब 5 मार्क ±1 मार्क डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द आंसर चेकर, है ना। जो आंसर चेक करें उनके मूड पर, हालांकि ऐसे कहा जाता है, आप तो यही मान के चलिए कि उनका अच्छा ही मूड होगा। एवरेज जैसे सबको दे रहे हैं वैसे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर क्वालिटी आपको अच्छे या कम मार्क्स मिल सकते हैं। सो इनको 5 ±1 यानी 4 से 6 मार्क्स तक आराम से इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, जैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है। सो दैट्स इट। हाँ, 6-7 में इसलिए लगा था कि अगर 6-7 नंबर नहीं भी दे रहे हैं, कई बार स्केलिंग होती है तो उसमें ज़्यादा नंबर भी दिए जाते हैं। सो अगर हुआ तो उनको इतने भी मिल सकते हैं, अदरवाइज़ 4 to 6 मार्क्स के अराउंड तो मिल ही जाएंगे क्लियरली, 5-6 मार्क्स के अराउंड मिलना चाहिए। सो होपफुली आपने इस आंसर राइटिंग से आपने कुछ सीखा होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका अप्रोच का भी आपको कुछ आइडिया लगा होगा। सो अगर आप भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप से जुड़ना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सो आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।